हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं बीके मौर्य आप सभी का वेलकम है हमारे इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे विंजो ऐप रियल है या फिर फेक है, विंजो ऐप विड्रॉल का पैसा देता है या नहीं देता है, रेफर का पैसा मिलता है या नहीं मिलता है, विंजो ऐप को चलाना चाहिए या नहीं चलाना चाहिए, विंजो ऐप जो है यूज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इसी का रिव्यू फुल देने वाले हैं। जो भी हमारा अनुभव रहा है, तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक, वन बाय वन करके सभी सवालों के जवाब जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा सवाल है कि रियल है या फिर फेक है। तो बता दें आपको, विंजो ऐप रियल है। यहाँ पे गेम प्ले होता है, पैसे भी लगाए जाते हैं। और दूसरा जो है ऐड में बताया जाता है कि कृपया अपनी जोखिम पर खेलें, इसकी लत भी लग सकती है। बिल्कुल वो सही बोलते हैं कि इसकी लत भी लग सकती है। जैसे कि जुआ है, जुआरी बन जाता है इंसान, वो एक लत ही होती है, छोड़ना चाहता है लेकिन नहीं छोड़ पाता है। इसी प्रकार ये भी एक प्रकार का जुआ है, इसकी भी लत लग सकती है और लग भी जाती है। धीरे धीरे लत लग जाती है, इसमें खेलने की आदत लग जाती है। जैसे जुआ को एक प्रकार से गलत काम माना गया है, ठीक, ये भी जुआ से बढ़कर ये जुआ है, इसमें पैसे लगाकर गेम खेला जाता है। ये भी जुआ से बढ़कर जुआ है। ये जुआ एक अपराध है हमारे देश में, हमारे कानून में। तो ये अपराध है एक प्रकार का, इसीलिए इसे प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है। प्ले स्टोर पर वही ऐप होता है जो गवर्नमेंट आईडी वगैरह उनकी कुछ होती होगी, वेरीफाइड होते हैं, तभी प्ले स्टोर पर आते हैं। तो ये तो हमने जान लिया कि ये रियल है, लेकिन हमारे देश में जुआ खेलना अपराध है और ये एक प्रकार का जुआ है। गेमलिंग ऐप कोई भी जो है प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं है, उन्हें परमिशन नहीं दी जाती है, सरकार परमिशन नहीं देती है प्ले स्टोर पर रखने की, तो इसीलिए चोरी छुपे ये अपनी वेबसाइट पर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ये विड्रॉल का पैसा देता है या नहीं देता है। जी हाँ, विड्रॉल का पैसा देता है, लेकिन बहुत कम देता है। जैसे कि अगर आप 10 रुपए निकालते हैं तो आपको 9.5 मिलेंगे। स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं हम। आप स्टार्टिंग में 5% कमीशन लेता है मिनिमम, और आगे जैसे आप बढ़ते जाओगे, एक महीने के बाद में ये 35% लेता है। ठीक है, 35% ये कर देता है। जैसे आपने 100 रुपए निकाले तो आपको 65 रुपए ही मिलेंगे, 35 रुपए ये काट लेगा। ठीक है, एक महीने के बाद में ये, और इनका कमीशन वगैरह टैक्स वगैरह ना जाने क्या क्या लगा देते हैं। जब आपको गेम प्ले करते हो तो भी ये फीस लेते हैं, एंट्री फीस, जैसे 30% दोनों तरफ से लेते हैं। जैसे अगर कोई आप गेम खेल रहे हैं, जैसे 10-10 वाला है, ठीक है, 10 आपने लगे, 10 सामने वाले बंदे ने लगे, तो इनका तो ऐसे ही 30% हो जाता है। कहीं 3 रुपए काटते हैं तो कहीं 4 काटते हैं, जितने भी इनका, तो मतलब वैसे भी 30% बहुत हो जाता है। तो आपको 17 रुपए ही रिटर्न में दिए जाएंगे जो जीतेगा, और 3 रुपए खुद रख लेंगे। तो मतलब वहां पे भी एंट्री फीस बहुत लेते हैं। तो आप बात रही है बोनस की, तो बोनस एक लालच है, बोनस किसी काम का नहीं होता है। बोनस किसी काम का नहीं होता है, बस खेलने के लिए, लालच के लिए होता है। बोनस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, बस बोनस ही लालच है, लूट है, लत लगाने के लिए बोनस इन्होंने रखा है। तो हमारा अगला सवाल है कि विंजो ऐप रेफर का पैसा वाकई में देता है या नहीं देता है। देता है तो कब तक देता है। तो हमने रेफर किया था, पहले रेफर का पैसा तीसरे दिन, देखो आज रेफर करोगे तो परसों पैसा सुबह को मिलेगा। ठीक है, तीसरे दिन पैसा देता है, लेकिन पहले रेफर का पैसा आसानी से हमें मिल गया। दूसरे रेफर का पैसा लेने के लिए आधार कार्ड लगाया, आधार कार्ड पर ओटीपी आया, तब मिला। तीसरे रेफर पे हमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, तमाम डॉक्यूमेंट के ओटीपी देने के बाद में तीसरे रेफर का पैसा मिला। 50 रुपये ये दिखाता है, लेकिन वो निकलते 47.5 हैं। खैर विड्रॉल हो गए जैसे तैसे, लेकिन बाद में मुझे बहुत पछतावा हुआ कि हमने पैसे के लालच में अपने डॉक्यूमेंट दे दिए, ओटीपी दे दिए, जबकि ये बिल्कुल अनसेफ ऐप है। यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट देना, ओटीपी देना बहुत ही रिस्की काम है। और 3 रेफर के बाद में जैसे ही हमारा पैन कार्ड हो गया भाई साहब वेरीफाई, यहाँ पे डॉक्यूमेंट इसने वेरीफाई करवा लिए, केवाईसी फुल हो गई हमारी यहाँ पे, लेकिन अब हमें पैसा नहीं देता है। हमने कई रेफर किए लेकिन हमें पैसा नहीं मिला है। ओल्ड रेफर अब आ गया है और ऑप्शन अपडेट किया है कि ओल्ड रेफर का पैसा दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ओल्ड रेफर का भी पैसा नहीं मिल रहा है और ना ही न्यू रेफर का पैसा मिल रहा है। किसी भी प्रकार रेफर पैसा हमें नहीं देता है अब ये। तो इसने हमारे डॉक्यूमेंट जैसे ले लिए, तो हमें खैर डर तो बाद में पछतावा बहुत ही ज्यादा हुआ। अब वो रिस्क में आए हमारे डॉक्यूमेंट, ओटीपी, हमने ओटीपी भी इस ऐप में डाले हैं।
अभी जो मुंबई का हमने हाल ही का अपडेट देखा है, न्यूज आया था कि एक गेम के थ्रू ही किसी भी प्रकार स्कैम हुआ है, बिजनेसमैन का 3 करोड़ रुपए लगभग चला गया, लूट लिया गया। हमारा एक दोस्त है, उसने जो है 30,000 रुपए कलर ट्रेडिंग वगैरह वो कुछ कंपनियां होती हैं उसमें लगाया। उसमें बताया जाता है बढ़ता है पैसा, कुछ भी हो। फिर 30,000 रुपए हमारे दोस्त ने लगाए हुए थे इस लालच में कि पैसे बढ़ते हैं और विड्रॉल लगता है, निकल आएंगे। लेकिन याद रखना, बिंजो हो चाहे कोई भी गेम ऐप हो, जहां पे आपके पैसे ज्यादा होंगे वहां पे विड्रॉल पहले बंद किया जाएगा, फिर आपकी आईडी जो है धीरे धीरे फीचर बंद किए जाएंगे, फिर एकदम से आपकी आईडी जो है ब्लॉक कर दी जाएगी, फिर डिलीट कर दी जाएगी। आईडी पासवर्ड आप कुछ भी डालते रहो, आपकी आईडी लॉगिन ही नहीं होगी। वही हमारे दोस्त के साथ हुआ, आईडी ही उसकी बाद में अंत में पहले विड्रॉल रोका गया, फिर ब्लॉक किया गया, फिर आईडी डिलीट कर दी गई। और जो है आईडी डिलीट करने के बाद में अब बता रहा है कि वो कंपनी ही वो चली गई है, कंपनी ही डूब गई है, कंपनी का नाम ही खत्म हो गया है। इसी प्रकार स्कैम हुआ होगा मुंबई का, हमने अपडेट देखा था। बस तुम्हें इतना था कि गेम के थ्रू जो है स्कैम हुआ है, 3 करोड़ रुपए चले गए हैं। तो विश्वास तो इस पे बिल्कुल नहीं करना है, ज्यादा पैसा लगाना नहीं है। बस इसमें जो बोनस का पैसा अगर आपने डाउनलोड कर भी लिया है तो बोनस का पैसा यूज कीजिए, विड्रॉल लगाइए। बोनस दे रहा है, बोनस का यूज करो, अगर विड्रॉल लग जाए तो ठीक है, नहीं तो डिलीट कर दो। इससे फोन भी हैंग मारता है, फोन लोड लेता है बहुत ज्यादा। गेम्बलिंग जितने भी गेम वाले ऐप हैं, इन ऐप को अपने फोन में रखने से नुकसान ही होता है। एक तो इनकी लत लग सकती है, आपका फोन हैक हो सकता है, आपका फोन हैंग करता रहेगा जब तक आपके फोन में ये रहेंगे, क्योंकि आपका बैकग्राउंड डाटा ये लीक कर सकते हैं, जानकारी सब रखते हैं ये ऐप। इसलिए इनको अपने फोन में रखना बिल्कुल सेफ नहीं है। केवल अपने फोन में वही ऐप रखिए जो प्ले स्टोर पर अवेलेबल हैं, और परमिशन देते टाइम पे प्ले स्टोर से भी जब भी डाउनलोड करें तो परमिशन देते टाइम पे बहुत ही ध्यान रखें, और जो ट्रस्टेड ऐप हो वही रखें, फालतू के ऐप ना रखें, वरना आपका फोन हैक हो सकता है, आपकी प्राइवेसी जानकारी कभी भी लीक हो सकती है। तो हमारा अंत में पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि गेम वाले ऐप को यूज ना करें, अगर यूज करें तो शॉर्ट टाइम यूज करें और डाटा क्लियर करके ऐप को डिलीट कर दें। उसका बोनस यूज कर लें, अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो बोनस यूज करें, विड्रॉल लगाएं, और यूज ना करें। ज्यादा पैसे होंगे तो अकाउंट आपका ब्लॉक कर दिया जाएगा, ये हमारा अनुभव रहा है। अगर ऐसा होता तो सब रईस हो जाते, कंपनी वाले ना रईस हो जाते। कंपनी वाले क्या अपने घर से दे रहे हैं? नहीं ना, तो कोई अपने घर से नहीं देता है, सब लूटने के लिए बैठे हैं। इसमें इस ऐप को संभालने के लिए एम्प्लॉय चाहिए, उनका भी खर्चा चाहिए, और ऐप बनवाने में खर्चा होता है। तो वो पागल थोड़ी ना ऐप बनवा रहे हैं, इतना संभाल रहे हैं और खर्चा कर रहे हैं। इंजो ऐप में कॉल सपोर्ट या फिर चैट सपोर्ट कैसा है? तो कस्टमर के लिए कॉल सपोर्ट या फिर चैट सपोर्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर आप अगर फीडबैक डालते हो तो आपके फीडबैक पर कोई ध्यान नहीं दिया जाएगा। आप कुछ भी चैटिंग करते रहो, कोई मतलब इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है आपकी प्रॉब्लम से। अगर आपके अकाउंट में ज्यादा पैसे हैं तो तुरंत चैटिंग करने से आपका अकाउंट ही ब्लॉक मार दिया जाएगा। यहाँ पे हमने कई फीडबैक डाले हैं, देख सकते हो। रिसेंट चैट में कुछ भी नहीं है, चैटिंग काफी की है, कुछ फर्क इनको नहीं पड़ता है। और कॉल सपोर्ट के नाम पर ये अपना प्रीमियम बेच रहे हैं ना। यहाँ पर दे रखा है कॉल सपोर्ट के लिए आपको लेना पड़ेगा प्रीमियम, प्रीमियम यूजर के लिए केवल कॉल सपोर्ट है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कॉल सपोर्ट वगैरह कुछ नहीं है, ये केवल लूटने के लिए। बस प्रीमियम लो, पैसा खर्च करो, और कॉल सपोर्ट क्या, फिर बाद को ज्यादा पैसा होगा, कोई ज्यादा अमीर बनेगा तो प्रीमियम मिलेगा, अपना पैसा लगाएगा, अंत में उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया जाएगा, विड्रॉल रोका जाएगा, ब्लॉक किया जाएगा अकाउंट, फिर उसके बाद में डिलीट कर दिया जाएगा, बात खत्म। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये कमाते कैसे हैं? इसी प्रकार कमाते हैं, एंट्री फीस, विड्रॉल फीस, फिर तमाम तरीके की फीस। अगर कोई बड़ा अकाउंट मिल गया तो विड्रॉल रोका, फिर ब्लॉक मारा। ये समस्या हमारे साथ भी हुई है। बीच में हमारा विड्रॉल रोक दिया गया था, लेकिन पैसा ज्यादा नहीं था, तो इस वजह से फिर से अनलॉक कर दिया गया। शायद आईडी वेरिफिकेशन कुछ हुआ था, तभी जो है अनलॉक हो गया था 3-4 दिन के बाद में। 3-4 दिन के लिए हमारा विड्रॉल रोका गया, लेकिन ऐड करने के लिए कभी नहीं, डिपॉजिट करने के लिए कभी नहीं रोका जाएगा, कभी नहीं। डिपॉजिट कभी भी कर सकते हो, किसी भी टाइम कर सकते हो। डिपॉजिट के लिए रास्ता खुला है, लेकिन विड्रॉल के लिए रास्ता बार बार बंद किया जाता है। विड्रॉल बंद कर दिया जाता है और अकाउंट ब्लॉक किया जाता है, उसके बाद में आपकी आईडी डिलीट कर दी जाती है। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आपने देख लिया है। बिल्कुल भी विंजो ऐप को हम यूज करने की सलाह नहीं देते हैं। तो फाइनली आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी
पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और कमेंट करके जरूर बताना अगले कौन से ऐप पर हमारा रिव्यू आना चाहिए। और फिर मिलेंगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।